अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी सबसे अहम और बुनियादी वजह हमारा इर्द गिर्द, हमारा माहौल और हमारी सराउंडिंग्स हैं। आप फ़िज़िकल फ़िटनेस चाहते हैं, इसके लिए मोटिवेशन हासिल करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, हत्ता कि आप फ़िटनेस कोच को भी विज़िट कर लेते हैं और फिर वर्कआउट स्टार्ट भी कर देते हैं। मगर 2 हफ्ते के बाद या 2 महीने के बाद क्या होता है कि हम दोबारा से डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं और वो जो एक्सरसाइज और वर्कआउट का प्लान पूरा शुरू किया हुआ होता है उसको हम तर्क कर बैठते हैं। हम अपने उस पूरे प्लान को ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म क्यों कर देते हैं? क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहती। और मोटिवेशन क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमने उस सारी चीज़ को अपने माहौल का हिस्सा नहीं बनाया है। हमने वर्कआउट को अपने सराउंडिंग्स का हिस्सा नहीं बनाया है। आपने दफ्तर या काम से जब आप घर वापस आते हैं और घर के जिस एरिया में आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं उस एरिया में वर्कआउट का माहौल बनाएं। अगर आप वहाँ पे वर्कआउट वाला, एक्सरसाइज वाला माहौल बना लेंगे तो यकीन करें कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो। माहौल कैसे बना सकते हैं? आप वहाँ पे कोई जिस भी मशीन पे आप एक्सरसाइज करते हैं वो मशीन वहाँ पे रखें। आप वहाँ पे अपना जिस लिबास में आप एक्सरसाइज करते हैं उस लिबास को वहाँ पे रखें, या कोई अपना चार्ट जो आपने बनाना है उस चार्ट को आप दीवार पे लगा दें। अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल के अंदर ऐसी बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप्स हैं, उनको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे तो आपके सामने वो एक्सरसाइज आएगी तो आपको उसको देख के मोटिवेशन होगी। जब आप अपने घर में उस जगह के मखसूस एरिया में बैठे होंगे या गुजरते हुए आते जाते उस मशीन को देखेंगे तो आपको मोटिवेशन होगी। जो आपने चार्ट लगाया होगा दीवार पे आपने वर्कआउट के लिए, उस चार्ट को देखेंगे तो आपको मोटिवेशन होगी। तो ये सारी जो मोटिवेशन होती है हमें हमारी सराउंडिंग से होती है, हमारे इर्द गिर्द से होती है। डीमोटिवेट इसलिए ही हो जाते हैं कि हमने उस ख़ास चीज़ को अपने माहौल का हिस्सा नहीं बनाया है। इंसान अपने हवासे खमसा से ही मोटिवेशन हासिल करता है। वो सुनता है तो मोटिवेट होता है, देखता है तो मोटिवेट होता है, विजुलाइज करता है चीज़ों को तो मोटिवेट होता है, वो सोचता है तो मोटिवेट होता है। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको एक लम्हा पहले ज़रा भी भूख का एहसास नहीं है, लेकिन दूसरे लम्हे आपको अपने पसंदीदा खाने की खुशबू आई और आपने भूख महसूस करना शुरू कर दी। ये क्या है? खुशबू से दिमाग ने मैदे को मोटिवेट कर दिया और मैदे ने खाने का मुतालबा कर दिया और हमने कहा कि हमें भूख लगी है। इसी तरह आप पढ़ना चाहते हैं, मुतालिया करना चाहते हैं, बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में किताबों का माहौल बनाएं। घर में, दफ्तर में, जहाँ भी आपको थोड़ा सा फ़ारग वक्त मिलता है वहाँ कोई ना कोई किताब आपकी नज़र के सामने होनी चाहिए। घर में एक स्टडी कॉर्नर बनाएं, छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं और स्टडी की, बुक रीडिंग की, मुतालिया की हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। हमारे पास एक फैमिली के बच्चे पढ़ते थे स्कूल में। बच्चे ठीक थे, पढ़ने वाले थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे। उनके वालिदैन एक दिन शिकायत लेकर आए कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैंने कह दिया कि आपके घर का माहौल ठीक नहीं है। वो भड़क उठे। मैंने माजरत की और अर्ज़ किया कि मेरा मतलब ये है कि आपके घर में स्टडी वाला माहौल नहीं है। पूरे घर को तो आपने गोदाम बना रखा है, बच्चे खाक पड़ेंगे। फैमिली बिजनेस था उनका, बाजार में उनका स्टोर था और घर को गोदाम बनाया हुआ था और तकरीबन सारा घर ही दुकान का ही मंजर पेश करता था। आज वो बच्चे जवान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुकानदार हैं। ये 1965 का वाक़या है। हंगरी में एक बंदा था, उसका नाम था पोलगर। उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को शतरंज का प्लेयर बनाएगा। एक के बाद दीगरे उसके यहाँ 3 बच्चियाँ पैदा हुई जो कि पोलगर सिस्टर्स के नाम से मारूफ हुई बाद में। उसने क्या किया, पूरे घर को शतरंज पे लिखी गई किताबों से भर दिया। दीवारों पे शतरंज के प्लेयर्स जो थे आलमी, उनकी तस्वीरें लगा दी। अब बच्चियों को पूरे घर में शतरंज ही शतरंज नजर आती थी। इसका नतीजा क्या निकला कि उसकी 3 बेटियां सूजन, सोफिया और जोडिट शतरंज की आलमी चैंपियन बनी कम उम्री में। आप पोलगर सिस्टर्स को गूगल भी कर सकते हैं। पोलगर सिस्टर लिखें, चेस प्लेयर लिखें तो गूगल उनका पूरा डेटा देगा आपको। अब मैं अपना ज़ाती मुख्तसर सा तजर्बा बयान करने के बाद बात को ख़त्म करता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल मैंने कोविड-19 के पहले लॉकडाउन में शुरू किया था, मगर चंद एक वीडियोस के बाद मैंने छोड़ दिया
اور اس دوران، اور اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس دوران کئی بار خیال آیا کہ اس کو جاری رکھنا چاہیے، دل چاہتا تھا کہ کرنا چاہیے، کہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اور اسی بہانے کچھ نہ کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ میری اس گفتگو سے کسی اور کو فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے بہرحال فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے میری اپنی پرسنل جو گروتھ ہے وہ تو بہرحال ہو رہی ہوتی، مگر شروع نہیں کر پا رہا تھا، چاہنے کے باوجود دوبارہ سے جو ہے اس کا ویڈیوز کا جو آغاز ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر میں نے خود کے ساتھ ایک ٹرک کھیلا۔ وہ ٹرک کیا تھا کہ یہ جو سٹینڈ ہے جس پہ میں اپنا موبائل فکس کر کے تو ویڈیو بناتا ہوں، یہ سٹینڈ کو میں نے اپنے آفس میں اپنے ٹیبل کے ساتھ رکھ دیا اور دوسرے دن ویڈیو بن گئی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ ویڈیوز آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی انشاءاللہ جب تک یہ سٹینڈ جو ہے یہ یہاں پر موجود رہے گا۔ اب یہ موٹیویشن کیوں ہوئی، کیوں میں بنا پایا؟ کیونکہ میں نے تھوڑا سا ماحول تبدیل کیا، ماحول کو ویڈیوز بنانے والا بنا دیا، تو ویڈیوز بننا شروع ہو گئی۔ آپ بھی اگر بار بار ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو ماحول کو بدلیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ماحول اور اپنی سراؤنڈنگز کو اس کے مطابق ڈال دیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرح آپ پھر کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔